Hello, my dear students. Welcome to class 12th physics. Today's topic of discussion will be electric field due to charge ring. ठीक है. So this is a ring. ये एक रिंग है जिस रिंग को ऐसे नहीं रखा गया है, इस रिंग को ऐसे रखा गया है. ठीक है. This is a charge ring. Total charge on the ring is capital Q. Let me write it here. Total charge जो है वो रिंग पे वो है हमारा कैपिटल Q. ठीक है. और इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो रिंग पे सब तरफ ये चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point which is on the axis of the ring, and we have to calculate electric field there. यानी कि इस रिंग पर जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर दूर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमारे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो बच्चों पहले तो आपको कंपोनेंट समझने पड़ेंगे. कंपोनेंट कैसे समझने पड़ेंगे कि देखो ये जो रिंग है ये इस तरह से नहीं है. देखिए अगर आप बात करें कि अगर मैं कहूं कि ये जो रिंग है अगर ये इस तरह से मैं बना दूं आपके सामने, मान लीजिए 2D एक डायग्राम देखते हैं हम, और 2D डायग्राम में मैं इसको नाउ लेट मी रिमूव द हेडिंग. आई थिंक हेडिंग आपने देख लिया होगा अच्छे से. तो अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाता हूं, देखिए ये जो रिंग है और इस पर मैं चार्ज लगा देता हूं प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज. अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. इस रिंग की वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर ये है, यहां से x डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, ये यहां पे है. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है, जो इतनी बाहर तक डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस x है. बट इसको अगर मुझे बोर्ड पे दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से दिखाऊंगा एक 3D डायग्राम की तरह. तो ये रिंग को पकड़ के हमने ऐसे कर दिया है यूं, और इस तरफ है पॉइंट. अब आप देखिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे. इसमें बहुत दिमाग लगाना आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा. कि अगर रिंग इस तरह से है तो यहाँ पर जो चार्ज है, समझना, इस चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा. दूसरे वाले चार्ज यहाँ पे है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा. इन दोनों के सिर्फ वो कंपोनेंट बचेंगे जो इस डायरेक्शन में है. खुद समझिए कि अगर यहाँ पे फील्ड है तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा. तो ये वाला जो है वो दूसरे वाले के, अब देखो इस वाले के दो डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है. इस वाले के एक कंपोनेंट इधर है, एक इधर है. तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बचेगा. वापस से देखिएगा, अगर यहाँ पे है इस तरफ, इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएगा, यूं इस तरह से टेढ़ा. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा. लेकिन यहां जो चार्ज है उसकी वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है. तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आएगा आपके सामने यूं, और एक जो आएगा वो ऐसे हो जाएगा. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है साइन थीटा जो है, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कॉस थीटा सर्वाइव करेगा. क्लियर हो रहा है? देखो यहां पे तो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन दिखा है चार्ज का, dq, और dq में इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपको नजर आ रही है dE. ये थीटा है तो ये भी थीटा है. एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज x. सेंटर से x डिस्टेंस है. रेडियस जो है वो है हमारे पास कैपिटल R. ठीक है. रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये है R. वी कैन इजिली राइट R इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. समझ गए ना? अरे ये डिस्टेंस आपके पास है x, और रेडियस जो है इन भाई साहब की रेडियस है R. तो अगर ये R है और बाहर जो है वो x है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस. ठीक है. अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं आ रहा है नीचे, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसे आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा. और नीचे वाला कंपोनेंट इस वाले चार्ज के वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां जो चार्ज है इसकी वजह से यहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है. तो देखो कैसे आएगा, यूं आएगा. अब इसके भी दो कंपोनेंट निकालो, इसके भी एक तो आपकी तरफ आएगा और एक ऐसा. हर एक कंपोनेंट आपकी तरफ जरूर आ रहा है, उसके अलावा जो भी दूसरा कंपोनेंट है वो बाकी वाले से कैंसिल हो जाता है. क्लियर हो रहा है? अगर मैं इसी डायग्राम में बात करूं बच्चों, इसी डायग्राम बात करूं, मैंने कहा कि यार यहां पे भी एक कंपोनेंट है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, एवरीवेयर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहां वाला कंपोनेंट जो है वो क्या करेगा, वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा
DE. You know why we are writing DE? Because we are taking small component. कैपिटल E तो पूरे रिंग की वजह से है, हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वजह से निकाल रहे हैं, छोटे छोटे चार डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, इस DE के दो कंपोनेंट है, एक तो ये है और एक ये है। उसी तरह से ये जो है हमारे पास, इसको अलग कलर से बना देते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट। आप ध्यान से देखें बच्चों कि ये वाला जो है और ये वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला सरवाइव करेगा। क्लियर हो रहा है ना? सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव कर रहा है जो बाहर डायरेक्शन में है या आपकी तरफ है। बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ सकता है बच्चों इसमें, तो उसको समझो, अच्छे से समझो। ठीक है, और देखिए कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कैलकुलेशन हम लोग अगली स्लाइड में कर लेते हैं। देखो जल्दी से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वापस से मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसा हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। 3D के अंदर हमारे पास रिंग अवेलेबल है। चलिए 2D के अंदर बात कर लेते हैं, 2D वाले ही डायग्राम से एक बार काम चला लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, रिंग ये है और अगर ये रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है बाहर। इस रिंग को मैं ऐसे कर देता हूं, दोबारा से बना लेते हैं इसको। इस रिंग को हम लोग दोबारा से एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए, लेकिन अब मैं ड्रॉ इसको कुछ ऐसे कर रहा हूं। आप समझ गए ऐसे क्यों किया है? क्योंकि अब ये रिंग जो है ये ऐसे हो गई है। ठीक है, तो यहां से मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो इस तरफ ले रहा हूं, जो कि इसके ठीक बाहर की तरफ है। देखो यही रिंग है, यही चार्ज है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो यहां पे था, अब इस रिंग को ऐसे कर देने से वो उधर चला गया, उस वाली साइड में। राइट, तो अब देखिए फटाफट इस पे चार्ज देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और बड़ा बना दे इसको, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, है ना? अपना क्या जा रहा है, इसको और अच्छे से बना दो इसको। चलो और अच्छे से बना दो, कुछ ऐसा। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे दे देते हैं जल्दी से फटाफट। ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज। बच्चों कॉन्सेप्ट वही बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। बस ये चार्ज हमारे पास टोटल है कैपिटल Q, रेडियस हमारे पास है R, और सेंटर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो है X, और X डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और हमें पता है कि जितने भी कंपोनेंट लेंगे उन सब में सिर्फ cos थीटा जो है DE cos थीटा ही सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये मैं डिटेल आपको बता चुका हूं, DE cos थीटा ही सर्वाइव करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं DE की बात करूं कि DE क्या है, तो DE होगा K DQ अपॉन जो डिस्टेंस है। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस का नाम है कितना है भाई? ये x है, ये r है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं यहां पर, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर इस पर ये DQ है मेरा, अगर ये एलिमेंट है, तो यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को लूंगा, और वो डिस्टेंस है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू, इसको हटा दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो DE इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी कि ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करूंगा तो आप भी जानते हैं अच्छे से कि ये, इसको ब्लैक कलर में लिख देता हूं, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरे स्क्वायर करते ही अंडर रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट बात यह है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है DE cos थीटा, DE cos थीटा। ठीक है, चलिए अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? तो cos थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, आप खुद एक चीज समझ सकते हैं, अगर यहां पे थीटा है तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम लोग cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा DE इज इक्वल टू के
डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा के लिए एक बार और लिख दो फटाफट, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, दिस इज डीई। अगर मुझे इसको ई बनाना है तो इंटीग्रेशन कर दो। डी क्यू स्मॉल लाइन चार्ज है, ना तो एक्स पे फर्क पड़ रहा है ना आर पे फर्क पड़ रहा है, किसी भी पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि डीई को अगर अपने को ई बनाना है तो ऑल वी नीड टू डू इज इंटीग्रेशन। तो भाई फटाफट चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते ही हो जाएगा ई इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू, और इफ यू वांट टू राइट स्मॉल क्यू नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट स्मॉल क्यू, बट आपको बताना पड़ेगा कि टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है। तो मैंने कैपिटल क्यू माना तो मान लीजिए कैपिटल क्यू, के क्यू एक्स अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन है बच्चों। डिजायर्ड नहीं है, मजबूरी में है। डिजायर्ड नहीं है, मजबूरी में, क्योंकि भाई यही बनता है कॉन्सेप्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट axial point of a charge ring due to its charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज रिंग whose radius is r and distance from center to observation point is x। वो पॉइंट है, आप चाहें तो इसको एक बार में पूरा देख सकते हैं, इसको पूरा देख लीजिए क्या है ये। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रिंग है, रिंग की रेडियस r है, रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल एलिमेंट चार्ज से हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि DE cos थीटा है। DE इज नथिंग बट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, R जो है वो हमेशा चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो भाई वो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट स्पेशल पॉइंट्स। अब हम लोग कुछ इसके स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं इसमें। स्पेशल पॉइंट्स, बच्चों स्पेशल पॉइंट्स में सबसे जो पहली बात है वो है एट द सेंटर ऑफ रिंग। एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, सिर्फ सेंटर ही समझो, सेंटर से समझ गए। सेंटर करते ही x इज इक्वल टू 0, समझ गए ना। अरे सेंटर पे जाना है आपको, तो सेंटर पे जाने के लिए क्या करेंगे, इस P पॉइंट को उठाकर सेंटर पे लेके जा रहे हैं, तो x को 0 कर दिए कि नहीं। दिस इज द डिस्टेंस x। इसको उठा के वापस यहां ले जा रहे हो तो इसको खत्म नहीं कर रहे हो x को, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो जैसे ही सेंटर पे आपने x इज इक्वल टू 0 किया, तो बच्चों ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला में अगर x 0 हुआ तो e भी 0 हो जाएगा। अरे ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज 0। तो जैसे ही सेंटर पे आपने x 0 किया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली वर्ड मस्ट बी देयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, कोई भी अगर एक सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक चार्ज बॉडी है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्लियर। अच्छा, एट द सेंटर ऑफ द, इसकी हमने बात की। अगर हम एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, हम कहें कि भाई जो सेकंड केस है इसमें, उसकी मैं बात करूं और आपसे मैं बोलूं कि इफ x इज ग्रेटर देन r, जो डिस्टेंस x है वो r की तुलना में बहुत ज्यादा है। समझना, रिंग जो है ये r बहुत कम है, ये बहुत कम है, और x जो है वो बहुत ज्यादा यहां तक चला गया, और r बहुत कम है। तो इसका मतलब कि r को अवॉइड कर सकते हो फॉर्मूला में। तो अगर इस फॉर्मूला में आप r को अवॉइड करो, नेग्लिजिबल मानो, तो के क्यू एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, r तो हटा दिया आपने, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये पावर 2 से ये डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, देख लीजिए यहाँ पे, फटाफट इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास लिखना है हमें के क्यू
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आर तो हमने हटा दिया, नेग्लिजिबल है, तो पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, ये एक्स की पावर 3 हुआ, और एक्स की पावर 3 है और ऊपर भी एक एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा पूरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन्स रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं इसके अंदर, कोई बहुत बड़ा तूफानी कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, बहुत आसान है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पी पॉइंट को उठा के अगर आप इस साइड में ले आते हो तो भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो जाएगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप इसका? ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हैं बच्चों, वापस से मैं बता देता हूँ। आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ इसका आप देखिएगा, सेंटर पे 0 है, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, डायरेक्शन क्यों बदल दी और यहाँ पे सेंटर क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि हमने सेंटर क्यों बनाया है। ठीक है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा करते जाओगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, मुलाकात करते हैं फिर किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।